क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके मन से मौत का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो यह जिंदगी कैसी होगी? हम सब मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम इसे जीवन का अंत मानते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों और संतों का ज्ञान कहता है कि एक ऐसी अवस्था भी है जहां जीवित रहते हुए भी मृत्यु का अनुभव किया जा सकता है। हाँ, एक ऐसी दिव्य अवस्था जहां आपका सारा अहंकार विलीन हो जाता है, आपकी अंतहीन इच्छाएं शांत हो जाती हैं और आप किसी भी आसक्ति के बिना केवल जीने के लिए जीना शुरू कर देते हैं। यह अनुभव ठीक वैसा ही है मानो कोई व्यक्ति एक बंद अंधेरे कमरे से निकलकर सीधे अनंत खुले आकाश के नीचे आ गया हो। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह रहस्य छिपा है हमारी हर एक श्वास में, हमारे भोजन में और हमारी चेतना के निलंबन में। जब एक साधक इस भौतिक संसार और माया के जाल को काटकर अपनी प्राणिक ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण पा लेता है, तो वह जीवन और मृत्यु के इस द्वैत से हमेशा के लिए ऊपर उठ जाता है। आज के इस विशेष प्रसंग में हम उसी परम सत्य की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि कैसे सात्विक बनकर भोजन और इच्छाओं को क्षणीय करके इसी जीवन में रहते हुए मृत्यु के द्वार पर दस्तक दी जा सकती है, और कैसे पाया जा सकता है वह आत्म प्रकाश जो जीव को सदा के लिए मुक्त कर देता है। तैयार हो जाइए एक ऐसी आत्मिक यात्रा के लिए जो आपकी सोच और आपके पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। इस परम ज्ञान को महसूस करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। विषय 3, जीवन में मृत्यु। मृत्यु की अवधारणा को समझना अत्यंत रहस्यमयी और जटिल है। इसके अतिरिक्त जीवन काल के भीतर मृत्यु को समझना और भी अधिक कठिन है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में मृत्यु का अनुभव कर सके तो उसे मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा। केवल तभी वह मृत्यु में भी उसी प्रकार जी सकता है जैसे वह जीवन में जीता है। उसके लिए मृत्यु और जीवन दोनों एक समान हैं। जीवन में मृत्यु का अनुभव करना ही माया, भ्रम की मृत्यु है। यदि वह जीवन में मृत्यु को अनुभव करता है या उसका साक्षात्कार करता है तो वह स्वयं को माया से ऊपर उठा सकता है। केवल तभी जीवित रहते हुए जीवन और मृत्यु का रहस्य उसके लिए स्पष्ट होगा। मृत्यु का साक्षात्कार करना अहंकार और संकल्प के चक्रों का अंत है। यह इन चक्रों के मूल कारण को ही समाप्त कर देता है। इसका अर्थ यह है कि उसका सारा अहंकार और संकल्प विलुप्त हो जाएगा और वह केवल जीने के लिए जीना प्रारंभ कर देगा, मानो वह मानसिक रूप से मृत है परंतु शारीरिक रूप से जीवित है। इसका अर्थ है कि उसका अहंकार और संकल्प पूरी तरह विलुप्त हो जाएगा। तब वह केवल जीने के लिए जिएगा, मानो वह मानसिक रूप से मृत और शारीरिक रूप से जीवित हो। उसके जीवन और मृत्यु के अनुभव एक साथ होते हैं। वह बिना किसी इच्छा और आसक्ति के जीता है। इसलिए भौतिक शरीर को छोड़ना उसके लिए केवल एक खेल मात्र है। मूलतः वह जीवित रहते हुए मृत्यु के अत्यंत निकट होता है। न तो जीवन के प्रपंच उसे आकर्षित करते हैं और न ही मृत्यु उसके मन में कोई भय उत्पन्न करती है। उसके लिए जीवन और मृत्यु का कोई द्वैत नहीं है, वह दोनों के प्रति अत्यंत मैत्रीपूर्ण और दोनों के निकट है। वह मृत्यु से भी उसी प्रकार प्रेम करता है जैसे वह जीवन से प्रेम करता है।
उसके लिए मृत्यु केवल एक बंद कक्ष से खुले आकाश में आने के समान है। ऐसा व्यक्ति एक आत्मज्ञानी होता है और वह वास्तविक ज्ञान और प्रज्ञा वाला मनुष्य होता है। उसका अपनी श्वास पर पूर्ण नियंत्रण होता है। वह प्रतिदिन 21,687 बार मृत्यु को भूल जाता है, जितनी बार वह श्वास लेता है। अपनी श्वास को निलंबित करके वह मृत्यु या आत्मा के साथ रह सकता है। अपनी इच्छानुसार जीवन के साथ रहने या मृत्यु के साथ रहने पर उसका पूर्ण अधिकार या नियंत्रण होता है। इच्छाएं जीवात्मा और हृदय की गहराई से उत्पन्न होती हैं। ये ही व्यक्ति को उन्हें पूरा करने के लिए जीवित रहने हेतु विवश करती हैं। वह अपने मन में योजना बनाकर और अपने अहंकार के माध्यम से निष्पादन करके उन्हें पूर्ण करता है। भोजन जीवन के विस्तार का कारण है और यह भोजन को पचाने के लिए श्वास का कारण बनता है। भोजन जीने के लिए ऊर्जा देता है, परंतु यह सोचना एक भ्रम है कि व्यक्ति केवल भोजन से ही जीवित रहता है। व्यक्ति जल पर जीवित रह सकता है और धीरे धीरे पूर्णतः श्वास की ऊर्जा द्वारा जीने पर स्थानांतरित हो सकता है। श्वास द्वारा ली गई वायु में शरीर को स्वस्थ रखने वाले सभी तत्व होते हैं। इसी वायु के माध्यम से हमारा शरीर प्राणिक ऊर्जा ग्रहण करता है, जो जीवन का मूल आधार है। ठोस भोजन को पचाने के लिए जीव को अधिक संख्या में श्वास की आवश्यकता होती है और इस प्रकार यह माया के प्रभाव में अधिक रहता है। ठोस भोजन की मात्रा को कम करके व्यक्ति धीरे धीरे माया पर विजय प्राप्त कर सकता है। तब वह आत्मा के साथ अधिक रह सकता है और मृत्यु के साथ घनिष्ठता से जुड़ सकता है। भोजन अधिक इच्छाएं उत्पन्न करता है, अहंकार को बढ़ाता है और जीवात्मा पर माया या भ्रम की परतें बढ़ती जाती हैं। एक इच्छा की पूर्ति के पश्चात दूसरी इच्छा उमड़ पड़ती है और इस प्रकार इच्छाओं का यह अंतहीन चक्र चलता रहता है। इस प्रकार सहार बीज यानी इच्छाओं का विस्तार बिना संयम के जारी रहता है। यह जीने की इच्छा को तो बढ़ाता है, लेकिन मृत्यु का भय व्यक्ति को सदैव डराता रहता है। यद्यपि जब इच्छाएं क्षीण हो जाती हैं, तो कोई भी मौन की अवस्था में हो सकता है। वास्तव में मृत्यु पूर्ण मौन की ही एक अवस्था है। इच्छाओं को क्षीण करके और श्वास व चेतना को निलंबित करके व्यक्ति सर्वशक्तिमान की कृपा पा सकता है। इससे उसे आत्मज्ञान की झलक प्राप्त होती है। इस प्रकार वह अमर हो सकता है। भोजन, श्वास और चेतना से दूरी एक साधक को इसी जीवन में रहते हुए मृत्यु के द्वार तक ले जाती है। विशुद्ध सात्विक बनना और अंततः केवल वायु या प्राण पर जीवित रहना आत्म प्रकाश को बढ़ाता है। यह आत्मा को परम सत्ता में विलीन करने में सहायक है और जीवन में मृत्यु का अनुभव देता है। यह जीवन में मृत्यु और मृत्यु के पार के जीवन के रहस्य को उद्घाटित करता है। केवल जीव ही मृत्यु की पीड़ा से गुजरता है, आत्मा सर्वोच्च है और यह जीवन और मृत्यु से परे है। जीवित रहते हुए आत्म प्रकाश का साक्षात्कार मृत्यु के पर्दे को हटा देता है।
इससे व्यक्ति सदैव के लिए जीवन और मृत्यु के कष्टों से मुक्त हो जाता है। वह एक प्रबुद्ध आत्मा बन जाता है और यही व्यक्ति के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए।